भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सैपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराने आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहते थे। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति 2500 से 1900 ईसा पूर्व पनपी थी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जो पाकिस्तान में मौजूद है, जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुराने प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया था। 19वीं शताब्दी के बाद विद्वानों के एक प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा था और पहले पंजाब में बस गया था और यहीं ऋग्वेद की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, और उनमें वैदिक सभ्यता विकसित हुई। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व में मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के थे और ऋग्वेद का रचनाकाल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों का भारत में आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही डीएनए अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज में वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्थों के बारे में नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती है। सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को चीरती हुई निकली थी और मैदानों से होकर समुद्र में जा मिली। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। 7वीं और शुरुआती 6वीं सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुआ। अशोक 265 से 241 ईसा पूर्व काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली थे। संगम साहित्य की शुरुआत दक्षिण में इसी समय हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां विद्यमान थी। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशाम्बी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, चेदी, अवंती, ये सब सारे महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था, जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन राज्य का स्पष्ट विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया था। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्कदासों का शासन आ गया था, जिन्होंने कई सालों तक राज किया था। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया।
सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने मुगल की स्थापना की और अगले 300 वर्षों तक राज किया। इसी समय दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया। बाबर का पोता अकबर धार्मिक रीति रिवाज के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। औरंगजेब ने कश्मीर और अन्य स्थानों पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो गए। औरंगजेब ने दक्षिण पर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। 1707 में औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डच्चों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार बना लिया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर आ गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1947 के बाद से भारत में गणतंत्रीय कानून लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।